चलिए देखिए, किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है। किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है। इसका मतलब है कि ए को किसी काम को करने में 5 दिन कम समय लगता है, तो निश्चित है कि बी को 5 दिन अधिक समय लगता होगा। निश्चित है कि ए को यदि 5 दिन अधिक समय लग रहा है तो बी को 5 दिन कम लगेगा। ठीक है, तो भाई यहां पे आपको मान के चलना है, मानना पड़ेगा, माना कि ए किसी काम को x दिनों में करता है, x दिनों में करता है। तो रोक दीजिए। चलिए तो भाई देखा जाए, किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है और वे उस काम को एक साथ करते हैं तो 6 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर के करें तो ए और बी अलग अलग काम कितने दिनों में करेगा, यही है हमारी समझ। यानी कि अब यहां पे समझना है, क्योंकि हमने माना कि ए किसी काम को x दिनों में करता है। ठीक है, तो बी उसी काम को x प्लस 5 दिनों में करेगा। यस सर, x प्लस 5 दिनों में करेगा। तो अब ए के द्वारा एक दिनों में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 1/x। तो बी के द्वारा एक दिनों में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 5। ठीक है, अब ध्यान दें कि भैया जो सवाल हमसे कही जा रही थी और पहली लाइन में जो हमें कहा गया था उतनी काम हमने यहां तक कर दी। क्योंकि पहली लाइन में हमसे कही जा रही है कि किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है, यानी कि ए को 5 दिन कम समय लगता है बी से, तो निश्चित तौर पे है कि बी को 5 दिन अधिक समय लगेगा। इसलिए आपने बी का मान जो रखा है वो x प्लस 5 रखा है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, ढंग से समझ लें कि सवाल कह रहा है कि ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है, यानी कि किसको 5 दिन कम समय लग रहा है, तो ए को। तो निश्चित तौर पे है कि बी को 5 दिन अधिक समय लगेगा, तो इसलिए आपने बी की मान को क्या कर दिया, x प्लस 5। ठीक है, अब पहली लाइन तो आपने काम कर लिया। दूसरी लाइन आपसे कहा जा रहा है कि वह उस काम को एक साथ 6 दिनों में कर सकते हैं। तो चलिए भाई 6 दिन में करके दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रश्न से क्या हो जाएगा, 6 दिनों में कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b और बराबर में 1। तो भाई 6 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1/x, b का मान कितना है, 1/x प्लस 5 बराबर 1। अब आप इसका कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन में क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो x इंटू एक्स प्लस 5 होगा या नहीं होगा। अब इसके बाद x से x कट गया तो बच क्या जाना, x प्लस 5, तो x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया तो क्या बच रहा है भाई, x, तो ऊपर हो जाएगा x बराबर 1। अब ध्यान दें 6 इंटू
x और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x प्लस 5 बाई x गुने x कितना हो जाएगा x स्क्वायर और x गुने 5 तो कितना हो जाएगा 5x बराबर में 1। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 6 दूना 12x प्लस 6 पंचे 30 बट्टा में x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 1 बट्टा में 1 लेकर के आप क्या कर दोगे भाई बेसियन, क्या कर दोगे बेसियन। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए भैया, इसका आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अर्थात आप कोना कोनी गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के इंटू में ये वाला हिस्सा हो जाएगा, तो 1 इंटू में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर, फिर इस 1 के इंटू में ये वाला हिस्सा हो जाएगा तो 1 इंटू 12x प्लस का 30। अब कुछ नहीं गुना करवा देते हैं, तो गुना करवाएंगे तो वही चीज आएगा 5x बराबर 12x प्लस का 30। अब आप इस पूरे टर्म को इस तरफ लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 12x माइनस का 30 बराबर में 0। अब घटाइएगा x स्क्वायर और ध्यान दें ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा -7x, क्या हो जाएगा -7x, चूंकि 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 आएगा, है ना। चूंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं इसलिए माइनस लगा दिए और माइनस का 30 बराबर का 0। ठीक है, अब आपको गुणनखंड करना है, ऐसी संख्या चुनना है जिसको गुना करने पे 30 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 7x आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकता है, तो 10 और 3, 10 या 30 और 10 में से 3 घटा लेंगे तो 7। अब रही बात कि आप कहोगे सर पहले 3x लिखे या बाद में 10x लिखे, है ना, तो भैया कहीं पे किसी को डाल सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x और माइनस का 30 बराबर में 0। अब यहां से x कॉमन करोगे, 2 x था, 1 x बाहर निकल गया तो 1 x बच गया, यहां से 1 x बाहर तो माइनस का 10। ठीक है, और यहाँ पे +3 को कॉमन कर लीजिए, x माइनस 10 आ जाएगा बराबर का 0। अब यहाँ से ये x और यहाँ से ये 3, तो x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जा रहा है -3, कितना आ जा रहा है -3 और x बराबर 10, x बराबर 10। भाई आप सभी जानते हैं कि माइनस वाला मान इसमें नहीं लेना है, तो इसको निगलेक्ट करके चलना है, लेना किसको है तो धनात्मक संख्या को। ठीक है, क्योंकि अब सवाल में देखें क्या रहा है कि यदि किसी काम को करने में a और b से 5 दिन कम समय लगता है, वे उस काम को एक साथ करते हैं तो 6 दिनों में कर सकते हैं। a और b यदि अलग अलग, क्या लिखा गया है, यदि अलग अलग काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे, यही है ना भैया। तो हमारे पास जो मान है वह क्या सब है, तो पहला तो आपने माना है कि a x दिन में काम कर देता है। ठीक है, a x दिन में काम कर देता है, तो a का कितना हो गया भैया, x का मान कितना आया 10। वही b को आपने क्या माना है x प्लस 5, तो x का मान 10 और 5 कितना हो गया 15, यानी कि a उस काम को 10 दिनों में कर दे रहा है और b उसी काम को 15 दिनों में कर दे रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए।